अयोध्या नगरी में भक्तों को राममय बनाने के लिए नैमिषारण्य धाम से प्रसिद्ध कथावाचक गोविंदाचार्य महाराज का आगमन हुआ है, जो अपने साथ सैकड़ों भक्तों को राम कथा का रसपान करा रहे हैं। यह अच्छी बात है, सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग राम कथा पर तो बहुतों से बात की, उनके बारे में जाना, राम कथा की महिमा को जाना, कैसे भक्त सुने, तमाम बातों पर हम लोगों ने बात चर्चा कर चुके हैं। लेकिन आज हम एक नई चर्चा करेंगे कि नैमिषारण्य धाम शास्त्रीय अनुसार, वेदानुसार और वर्तमान समय में उसकी क्या प्रसिद्धि है, क्या महानता है, क्यों वह लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। यह सवाल इसलिए गोविंदाचार्य जी महाराज से आज रखेंगे क्योंकि यह उसी धाम से आते हैं, तो उस धाम की महिमा यह बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे साथ साझा कर सकते हैं। क्योंकि मैंने भी यह देखा है कि अयोध्या में कोई भी भक्त गुजरात का हो, पश्चिम बंगाल का हो, छत्तीसगढ़ का हो, राजस्थान का हो, कहीं से भी आ रहा हो, उसकी ख्वाहिश होती है कि वह नैमिषारण्य धाम और नंदीग्राम लगे हाथ आए हुए दर्शन कर ले, भ्रमण कर ले। तो हम जानते हैं गोविंदाचार्य जी से नैमिषारण्य धाम की महिमा। सतयुग से नैमिषारण्य धाम की बहुत बड़ी महिमा चलती चली आ रही है। ये वो नैमिषारण्य धाम है। ऐसा माना जाता है, शास्त्रों में आया है कि सतयुग में जब ऋषियों ने तपस्या करना चाही तो भगवान विष्णु से निवेदन किया कि ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर बैठ करके हम लोग साधना कर सकते हैं एकाग्रता से, तन्मयता के साथ में, क्योंकि स्थान का प्रभाव मन के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी महाराज को आदेश दिया और ब्रह्मा जी से कहा कि आप अपना मनोमय चक्र निर्मित करके छोड़िए और एक निमिष में जहाँ पर ये जाकर के ठहर जाए, बस वही तपस्या करने के योग्य भूमि है। तो भगवान विष्णु के आदेश से ब्रह्मा जी महाराज ने मनोमय अपना चक्र निर्मित करके और उसको छोड़ा। एक निमिष मात्र में वो चक्र आकर के नैमिषारण्य में आकर के गिरा। निमिष कहते हैं पलक को। एक पल भर में वो चक्र आकर के उस स्थान पर गिरा। चक्र की निमि गिरी है, धुरी गिरी है, इसलिए उसका नाम नैमिष पड़ा है। चारों तरफ आज भी वहां जंगल ही जंगल दिखाई पड़ता है। नैमिषारण्य जैसा जंगल उस समय वर्तमान में कहीं पर नहीं, इसलिए उसका नाम अरण्यवन जंगल, इसलिए उसका नाम नैमिषारण्य पड़ा है। और आज भी स्वतः उस निमि के गिरने से, धुरी के गिरने से स्वतः पाताल लोक से आज भी अपने आप जल निकल रहा है, जिसको बोलते हैं चक्र नारायण, चक्र तीर्थ। स्वतः आज भी उसमें से जल निकलता है। अनेकानेक लोग वहां आते हैं, उस चक्र में स्नान भी करते हैं और उस चक्र का मार्जन भी करते हैं, चक्र का चक्कर भी लगाते हैं, परिक्रमा भी करते हैं। ऐसी मान्यता है जो चक्र का चक्कर लगा लेता है और उसमें मार्जन कर लेता है, उसको 84 के चक्कर में बार बार गोता नहीं लगाना पड़ता है। ये तो एक ऐतिहासिक पौराणिक कथा है, लेकिन इसका अध्यात्म ये है कि वो नैमिषारण्य स्थान जहाँ हमारा मनोमय चक्र, मन भी एक चक्र के समान है। जैसे चक्र हर समय चलता रहता है, ऐसे हमारा मन भी हर समय चलायमान रहता है और हमारा मन रूपी चक्र जहां पर जाकर के ठहर जाए वही सबसे श्रेष्ठ भूमि है, वही साधना के। क्योंकि जब तक मन ठहरता नहीं है तब तक मन साधना में लगता नहीं, साधना हमारी परिपूर्ण नहीं हो पाती। तो नैमिषारण्य ऐसा स्थान है, ऐसा तीर्थ है जहां पर हमारा मनोमय चक्र ठहर जाता है, भगवान में लग जाता है, इसलिए उस तीर्थ का नाम नैमिषारण्य है। देखो, नैमिषारण्य तीर्थ भी है, नैमिषारण्य धाम भी है, नैमिषारण्य क्षेत्र भी है। नैमिषारण्य क्षेत्र भी है और नैमिषारण्य तीर्थ भी है। कई तीर्थ हैं लेकिन धाम नहीं, और कुछ ऐसे धाम है जहां जो तीर्थ नहीं, लेकिन नैमिषारण्य को तीर्थ भी कहा गया, धाम भी कहा गया और नैमिषारण्य को क्षेत्र भी कहा गया। आज भी नैमिषारण्य की 84 कोसी परिक्रमा होती है। वहां तपस्या की तपोभूमि है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तीर्थ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धाता। सारे तीर्थ केवल पुनीत हैं, नैमिषारण्य अति पुनीत है, क्योंकि
हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान स्वामी नारायण सरस्वती जी महाराज श्रीमद जगदाचार्य भगवान वो कहा करते थे कि पुनीत में और अति पुनीत में क्या अंतर है। अति पुनीत वो है जहां साधना करनी पड़ती है, और अति पुनीत, अति पवित्र, जहां कभी भी अपवित्रता न आए। नैमिषारण्य को अष्टम वैकुंठ भी कहा जाता है, 8वां वैकुंठ नैमिषारण्य माना जाता है। गुरुदेव भगवान कहते थे अन्य स्थानों की दवा और हमारे नैमिषारण्य की हवा काम कर जाती है। पवित्र हवा, शीतल मंद सुगंध, पास में आदि गंगा गोमती बह रही है। जब ऋषियों ने कहा हमें स्नान करने के लिए तो कोई नदी चाहिए, तब वहां भगवान की कृपा से आदि गंगा गोमती का प्रकट, ये भागीरथी गंगा बाद में प्रकट हुई और आदि गंगा गोमती हमारे नैमिषारण्य में वो सतयुग की है, वो सबसे पहले प्रकट हुई, इसलिए उनको आदि गंगा कहा जाता है। आज भी लोग उसमें स्नान करते हैं और सारे लोग उसकी 88,000 ऋषियों, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर 88,000 ऋषियों ने मिलकर के साधना की हो एक साथ। वो हमारा नैमिषारण्य स्थान है जहां पर 88,000 ऋषियों ने मिलकर के एक साथ में साधना की। गुरुजी, नैमिषारण्य जब एक तरीके से ऋषियों की भूमि है, तपोभूमि है, तो आज वर्तमान समय में उनकी कुछ स्थापना, उनके कुछ मंदिर, कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोग, आज का व्यक्ति जाकर के उनको देख सके, उनका दर्शन पूजन कर सके। आज भी वहाँ माता शक्ति के 51 पीठ हैं, उसमें 51 पीठों में श्री ललिता पीठ के नाम से हमारे नैमिषारण्य में थे, जिनको ललिता माता के नाम से जाना जाता है। ये स्वयं स्वतः 51 शक्ति पीठों में आती है। आज भी नवरात्र में, दोनों नवरात्र में, वैसे तो नवरात्र 4 होते हैं, लेकिन विशेषकर 2 नवरात्र अश्विन और ये चैत्र वाली नवरात्र, चैत्र की नवरात्र में, अश्विन की नवरात्र में असंख्य लोग आते हैं। पूरे भारत के नहीं, पूरे विश्व के लोग आते हैं। यानी ललिता देवी का पीठ शक्तिपीठ है और चैत्र नवरात्रि आ रही है तो वहाँ लाखों लाख भक्त पहुंचेंगे, तो आप लोगों की तरफ से क्या तैयारियां रहेंगी उनको दर्शन? करोड़ों भक्तों की वहाँ लाइन लगती है और आगमन होता है अनेक भक्तों का। और आदरणीय, पहले भी से भी दिव्य व्यवस्था है, लेकिन वर्तमान में आदरणीय योगी जी ने बहुत ही दिव्य व्यवस्था वह नैमिषारण्य कर रहे हैं और करने का आगे भी उत्तर प्रयास कर रहे हैं। समस्त तीर्थों से जोड़ने का भी प्रयास कर रहे हैं। चौड़े रोड बनवा रहे हैं, अन्य व्यवस्थाएं, धर्मशालाएं बन भी रही हैं। आपका छोटा सा एक आश्रम भी बना हुआ है, अनेक संतों का, अनेक ऋषियों का वहाँ आश्रम बना हुआ है, उनको जिसमें उचित रहने की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था। अपने यहाँ कोई शुल्क की आवश्यकता नहीं होती, जिसकी जो इच्छा है स्वेच्छा से कर दे वो ठीक है। और अन्य होटल भी है, गेस्ट हाउस भी है, लेकिन जैसे भी रहते हैं और जो जिसको जैसी व्यवस्था, संपर्क में हो या बिना संपर्क में हो। देव देवेश्वर धाम जो है वहाँ मुख्य भगवान भोलेनाथ का स्थान है, पास में आदि गंगा गोमती बह रही है। और श्री हमारे आपके सभी के आदि बाबा जो मनु और शत्रुपा, उनकी तपस्वी भूमि है, तपस्थली भूमि है। हम आज अयोध्या में बैठे हुए हैं। अयोध्या में राम जी का अवतार हुआ, लेकिन राम जी का अवतार बाद में हुआ। राम जी के अवतार का जो कारण बना है वो नैमिषारण्य ही बना हुआ है। राम जी के अवतार का जो कारण है मूल, वो नैमिषारण्य ही है। मनु और शत्रुपा दोनों ने जाकर के नैमिषारण्य में 23,000 वर्ष साधना किया है, तपस्या किया, कठोर तप किया। अस्थि मात्र हुई रहे शरीरा। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे लोग आए और आकर के उनको दर्शन दिया और कहा मांगिए वर, क्या चाहते हो, क्या चाहते हो। तो मनु महाराज ने कहा मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं चाहता हूं, ये तो ईश्वर हैं, मैं ब्रह्म को चाहता हूं, जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश अनेकों बार प्रकट होते हैं। ऐसे मैं ब्रह्म को चाहता हूं, उसका दर्शन करना चाहता हूं। तो साक्षात उस ब्रह्म ने आकाशवाणी करी और निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार के रूप में सामने आकर के प्रकट हुआ और कहा क्या चाहिए, आप वरदान मांगो। तब ब्रह्मा जी, श्री राम, मनु जी ने कहा कि मैं आपके समान सुख चाहता हूं। तो भगवान ने कहा मैं तो एक ही हूं, आप सरिस खोजों कहा जाई, नप तब तनय हो मैं आई, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। त्रेता में आप जो है दशरथ बनेंगे, माता शत्रुपा जो मनु की पत्नी है वो कौशल्या बनेगी। मैं आपके यहाँ 4 अंशों से अवतार लेकर के आऊंगा, मैं राम बन करके आऊंगा आपके यहाँ। वही त्रेता में
मनु और शत्रुपा दशरथ कौशल्या बने हैं, अयोध्या के राजा जहां आज हम लोग विराजमान हैं, और रामभद्र चारों अंशों से अवतार लेकर के यहाँ आए हुए हैं। नैमिषारण ही ये उनके एक प्राकट्य का जो मूल कारण है वो नैमिषारण है। पास में दधीचि ऋषि जहाँ हड्डियों का दान किया है, जिन्होंने अपने पास में नैमिषारण के पास में मिश्रित तीर्थ है। दधीचि ऋषि ने सुंदर वहाँ तपस्थली है, 88,000 ऋषियों की तपस्थली है, जिसमें देवासुर संग्राम हुआ देवताओं का और दानवों का। तो उस समय दानव भारी पड़ गए, देवता परास्त होने लगे, तो भगवान विष्णु के शरण में गए। तो भगवान विष्णु ने आदेश दिया कि नैमिषारण्य में जाइए, वहां ऐसे दानी ऋषि हैं जो अपने हड्डियों का भी दान कर सकते हैं। मन धन कोई भी दे सकता है, लेकिन हड्डियों का भी दान कर सकते हैं। तब इंद्र आदि सारे देवता आए, दधीचि ऋषि से निवेदन किया। दधीचि ऋषि ने कहा दे तो दूंगा मैं, लेकिन अभी एक हमारी कामना अधूरी, मैंने सारे तीर्थ नहीं किए। तो देवताओं ने कहा तीर्थ में यही आवाहित कर देता हूं, मंत्रों में शक्ति होती है। तो समस्त देवताओं ने एक स्वर में मिलकर के मंत्रोच्चारण किया, वहां के ब्राह्मणों का सहयोग लिया, वहां के ऋषियों का सहयोग लिया। समस्त ऋषि ब्राह्मणों के साधना तपस्या से सारे तीर्थ आकर के उस कुंड में मिश्रित हुए, इसलिए उसका नाम मिश्रिक पड़ गया। और उसमें दधीचि ऋषि ने स्नान किया, और स्नान करके अपने हड्डियों का दान देवताओं को, इंद्र को किया है, जिससे 3 शस्त्र बने, सारंग, पिनाक और वज्र। सारंग को भगवान विष्णु ने धारण किया, पिनाक भगवान शिव ने स्वीकार किया, और वज्र इंद्र ने स्वीकार किया, जिससे वृत्तासुर आदि राक्षसों का वध किया है। ऐसा नैमिषारण्य तीर्थ है, ऐसा नैमिषारण्य धाम है। अनेक आज भी ऋषि वहाँ तपस्या कर रहे हैं और साधना कर रहे हैं। वेदव्यास भगवान, एक विशेषता और आपको बता रहा हूं सर, समस्त पुराणों का जो श्री गणेश हुआ है, हमारे 18 पुराण, 4 वेद शास्त्र, समस्त पुराणों का, शास्त्रों का जो श्री गणेश हुआ है, उसके कथा वाचन का श्री गणेश हुआ है, वो नैमिषारण से ही हुआ है। आज भी वहां व्यास गद्दी है। श्री हनुमान जी महाराज अहिरावण के यहाँ से छुड़ा करके राम लक्ष्मण को लाए हैं, वहां कंधों पर बैठाल करके वहीं विश्राम किया है, हनुमान गढ़ी है। पूज्य गुरुदेव भगवान श्रीमद जगदाचार्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी के द्वारा 108 मंदिर देवपुरी का निर्माण है। आचार्य पीठ है, इसमें जगदाचार्य भगवान समाधि स्थल है, अनेक ऋषियों की समाधि स्थल है। आज भी अनेक ऋषि वहाँ सूक्ष्म रूप से जंगलों में अपनी साधना कर रहे हैं और तपस्या कर रहे हैं। आज गंगा गोमती है, बहुत बड़ी नैमिषारण की महिमा है। नैमिषारण धाम की महिमा बताने के लिए हमारे साथ नैमिषारण धाम के ही कथावाचक गोविंदाचार्य जी महाराज जुड़े हुए थे, जिन्होंने बहुत ही बारीकी के साथ एक एक बात को हमारे साथ साझा किया कि कैसे नैमिषारण धाम इतना महान बना। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।